बहुत जल्द फेमस होना था, तो इसीलिए मैंने क्रिंज को अपनाया। तब कैरी मिनाटी ने मेरे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, तो उसमें उन्होंने ऐसे कहा था कि वो मुझे लाइफ लॉन्ग रोस्ट करेंगे। यूट्यूब से ज़्यादा पैसे कमाए नहीं, आपके पास हैंडल था नहीं अपना यूट्यूब का काफ़ी टाइम तक। ये मतलब क्या स्टोरी है दीपक भाई इसके पीछे? मैंने उनसे बहुत बड़ी रकम मांगी, उन्होंने वो भी रीडिटेड मांगे लेटेंट पे आने के लिए। हाँ, मैंने बड़ी रकम मांगी उनसे, बट अभी हमारा ऐसे हो गया है कि मैं कहूँगा कि नहीं, मुझे फ्री में आना है आपके शो में। तो किस तरीके के थ्रेट्स आते थे आपको? आपकी राखी सावंत के साथ कंट्रोवर्सी बहुत फेमस हुई थी सोशल मीडिया में। मेरे करण जौहर सर को कहा कि राखी आज मेरे लाइफ पे आई थी, सबको खा गई वो। भाई महीप जी का और उनका जो बैटल था क्रेजी। तो जैसे ही मेरा वो रोस्ट जो है वो हिट हो गया, मुझे तुरंत बिग बॉस का कॉल आया। आई लॉस्ट द शो एंड या सो बिकॉज ऑफ दैट बीमारी आई लॉस्ट द शो। सब लोग कहते हैं हमारी मम्मी बहुत अच्छी है, हमारी मम्मी बहुत काइंड है। क्या करती है आप लोगों की मम्मी? सब्जी लेती है कि धनिया फ्री पे दे दो, ऐसी तो आपकी मम्मियाँ होती है, यू नो। तो मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया के पेरेंट्स जो है जाहिल होते हैं, लेकिन मैं ऐसे बोलूँगा तो वो मुझे और मारेंगे, यू नो। समय ने वो शो बहुत ज़्यादा रॉ रखा है और वही वो शो की यूएसपी है। तो मैंने ये देखा है समय रैना सिर्फ आपको फॉलो करता है। मैं समय के बारे में यही कहना चाहूँगा कि उसने मुझे दीपक से दीपक सर बता दिया। अभी मैं एक एग्जांपल देता हूँ, आप हंस से लोटपोट हो जाओगे समय का ये जो। जब मैंने वो सुना मेरे हाथ से मोबाइल गिर गया। अभी देखो कैसे है ना। इन रियलिटी यू आर टोटली डिफरेंट पर्सन। आप रियली बहुत क्यूट हो, तो मैं आपको पप्पी दूंगा। वेलकम टू आवर चैनल दीपक भाई, कैसे हो आप? मैं बहुत खुश हूँ, और उसके बाद में फ़ोन पे बात हुई और उसके बाद में आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत पोलाइट और बहुत स्वीट हो। थैंक तो यू मैंने भाई। डिसीजन लिया कि मैं आपके साथ पॉडकास्ट करूँगा। थैंक यू भाई, थैंक यू। तो मुंबई में कैसे आना हुआ दीपक भाई आपका? वेल एक्चुअली मतलब मैं बहुत खुश हुई बताने के लिए कि मैं मुंबई में आया हूँ, क्योंकि मैंने शूट किया है पूनम पांडे के साथ, और मैं बहुत एक्साइटेड था क्योंकि पहले से भी उनका फ़ैन रहा हूँ। और इनका इनफैक्ट बीच में मेरी तबीयत ख़राब थी, तो उनका मुझे मैसेज आया था कि आप आपके तबीयत का ख्याल रखना। एंड देन तब से मुझे पता था कि वो बहुत ही काइंड हार्टेड पर्सन है, शी इज़ वेरी नाइस पर्सन। तो ऐसे कुछ था ही नहीं, मुझे पता था कि मैं एक अच्छे इंसान को मिलने जा रहा हूँ, बट शी इज़ एक्सट्रीमली सो हॉट कि मैं पूरे रात नहीं सोया। एंड थैंक यू वेरी मच समय रैना टीम कि उनके कारण मुझे ये ऐड मिली, क्योंकि समय रैना के जो मैनेजर है उनका नाम प्रतीक है, और मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने इतनी खूबसूरत ऐड मुझे दी, और वो भी पूनम पांडे के साथ। मैंने लाइफ में पहले ही ऐड की है, एंड शी सुपर 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 डुपर हॉट। मुझे बहुत मजा है उनके साथ। लाइक हाउ वाज इट इंटरेक्टिंग विद हर? शी इज या एक्चुअली मुझे तो देखो पहले से मैं कंफर्टेबल था। जब मुझे उनका मैसेज आया था इसके पहले, जब तबीयत मेरी ख़राब थी, तो उन्होंने उनका कंसर्न दिखाया था, तो मुझे पहले से ही पता था कि शी इज़ वेरी नाइस पर्सन एंड ऑल दैट। तो उस पर मेरे कुछ अच्छे अच्छे सीन्स है, इंटीमेट सीन्स है, और मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे बुढ़ापे में इतने सारे मज़े करने के लिए मिल रहे हैं, यू नो, और इतनी खूबसूरत लड़कियों के साथ। राइट। तो गाइज, इससे पहले हम आगे बढ़े, मैं बताना चाहूँगा कि आज का जो हम पॉडकास्ट है, हम जानेंगे द रियल दीपक कलाल के बारे में। भाई मतलब बहुत लोग ऐसे समझते हैं कि आप जो कैरेक्टर में रहते हैं ऑन स्क्रीन, जो वीडियोस में रहते हैं, आप वही इंसान हैं। बट अभी रिसेंटली समय भाई ने भी क्लियर किया ये कि मतलब भाई दीपक कलाल एकदम ही अलग बंदा है ऑन स्क्रीन, राइट? देखो, मैं एक्चुअली एक बात बताता हूँ कि जैसे कि आम जो लोग हैं तो वो सोचते हैं कैरेक्टर, बट सबको पता था कि मैं कैरेक्टर प्ले करता हूँ एंड ऑल दैट, क्योंकि एक पर्टिकुलर आप डायलॉग बोलोगे कैमरा के सामने आके, उसके बाद में चाल रैप करके एंड ऑल दैट, तो सबको पता है कि लाइक यू नो दैट आई वाज एक्टिंग एंड ऑल दैट। बट इंडिया में कैसे है कि पीपल गेट कैरिड अवे, जो वीडियोस में देखते हैं उसको वो सच मानते हैं। जैसे बहुत सारे लोग दान धर्म के वीडियोस बनाते हैं, तो जो भी पब्लिक है तो वो इस बात को सच मानती है, राइट। बट जो लोग जानते हैं, जो कलाकार है इंडस्ट्री में, उनको तो पहले से ही पता था कि आई एम प्लेइंग द कैरेक्टर। तो भाई मैं ये पूछना चाहूँगा दीपक भाई आपसे, यू स्टार्टेड विद मेकिंग क्रिंज कंटेंट, राइट? तो मतलब ऐसा क्यों आपके दिमाग में आया? आपने क्यों ये नहीं सोचा कि मतलब कुछ अलग, कुछ अच्छा बनाया जाए? वेल, मैं आपको एक बात बताता हूँ, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अच्छा कंटेंट बनाते हैं, लेकिन वो कभी नज़र में नहीं आते हैं, यू नो। तो मुझे बहुत जल्द फेमस होना था, तो इसीलिए मैंने क्रिंज को अपनाया, क्योंकि मैं ऐसे चाहता था कि मुझे जल्दी फेम चाहिए। अगर आप सिंगिंग करोगे, रियाज करोगे सुबह 4 बजे उठ के, और उसके बाद में आप 5 साल रियाज करके आप कोई गाना गाओगे, आपको 10 व्यूज़ भी नहीं आएंगे, 10 लोग भी आपको नहीं देखेंगे।
लेकिन अगर आप आपके कपड़े खोल के एक चाल लपेट के अपनी नग्नता को पूरे समाज के सामने साझा करोगे, तो आपके तन बदन के लिए लोग वो वीडियो स्क्रॉल करके दोबारा देखेंगे। तो भाई मैं ये आपसे एक और चीज़ पूछूंगा कि मतलब आपको ऐसा नहीं लगा कि रिलेटिव्स, फैमिलीज़, आपकी फैमिली कैसे जज करेगी आपको, आपके दोस्त वगैरह? देखो, मैं एक आपको बात बताता हूँ कि मेरे पापा को और मेरे मम्मी को तब दुख होगा जब मैं किसी लोगों के पैसे डुबाऊंगा, या फिर मेरी जो कमिटमेंट है उससे मैं मुकर जाऊंगा, या फिर मैं किसी व्यक्ति का दिल दुखाऊंगा। मतलब अगर आप ब्रॉड माइंडेड हो तो मुझे बिल्कुल ऐसे नहीं लगता है कि मैंने कुछ गलत किया। हाँ, अगर मैं भगवान के वीडियोस बना के अगर मैं किसके पैसे डुबाता हूँ, जो आम 99% इंडियंस करते हैं, तो मुझे ऐसे लगता है कि वो ज़्यादा दुखदायक है। ऑफ कोर्स भाई। तो आपके फैमिली के साथ कैसे हैं रिलेशंस अपनी? their friends, see, number one, like I think that the family is something कि जब आप आपके दिल की बात उनको बोलते हो, मतलब मैंने मेरे फैमिली के साथ हर एक चीज़ वो डिस्कस की है जो लोग दोस्तों में डिस्कस करते हैं। मैं सबको यही बताना चाहूँगा कि आप आपके फैमिली के साथ आपकी जो भी एक्टिविटीज़ है, इवन आप स्मोकिंग कर रहे हो, ड्रिंकिंग कर रहे हो, डू इट in front of your parents. That's what I want to tell. I mean, and I want to tell the parents that they should accept, the way the kid is. Because what happens, बहुत बार आप आपके बच्चों को acceptance नहीं देते हो, आप कहते हैं कि वो मिस्टर वाइट होने चाहिए, बट एक्चुअली जो बाहर जो एक्टिविटीज़ करते हैं वो मिस्टर ब्लैक होते हैं। तो आई थिंक कि मिस्टर ग्रे करके पेरेंट्स को हर एक चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए। आई थिंक सो। दीपक भाई, अब आगे मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, आपका नाम बहुत से जाने माने यूट्यूबर्स के साथ और भी जोड़ा गया है, जैसे आशीष चंचलानी, भुवन बम, कैरी मिनाटी। उनके साथ मैं ये पूछना चाहूँगा कि आपके रिलेशंस कैसे हैं? When you say Ashish Chanchlani, there is nothing as such. Of course, he follows me on Instagram, and I do have good terms with Ashish Chanchlani as such, but he never made videos on me. अच्छा। Bhuvan Mam, of course, he roasted me. Yeah. One of his videos, or Right. I think in 2 videos. But I mean, he knows me. We had like nice conversation on WhatsApp also. But beyond that, there is nothing as such. Yes, कैरी मिनाटी जो है उनको मैं पर्सनली मिला हूँ, और मुझे जब सिर्फ 2000 फॉलोवर थे तभी कैरी मिनाटी ने मुझे मैसेज किया था इंस्टाग्राम पे, और तब मैं गोवा में था। बहुत पुरानी बात है, कम से कम मुझे लगता है 8 साल पुरानी बात है। तब कैरी मिनाटी ने मेरे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, तो उसमें उन्होंने ऐसे कहा था कि वो मुझे लाइफ लॉन्ग रोस्ट करेंगे, एंड थैंक यू वेरी मच। मैंने वो कॉन्ट्रैक्ट भी साइन किया। मतलब उन्होंने मुझे कोई ईमेल भेजा था तो मुझे उसका रिप्लाई देना था, तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया हमारा। मतलब अच्छा। हाँ। एंड रिसेंटली भी एक वीडियो आई थी आपकी कैरी मिनाटी के साथ। राइट। तो वो वीडियो के बारे में मैं यही कहना चाहूँगा कि नंबर 1 मैं कैरी मिनाटी के बारे में कहना चाहूँगा कि वो बहुत 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 ही ज़्यादा अच्छे इंसान है। और इनफैक्ट मैं मेरा शूटिंग करके आया था, तो मैं दिल्ली में जस्ट पहुँच रहा था, तो उनका मुझे फ़ोन आया कि अभी आप दिल्ली में हो, अब मुंबई में हो। तो मैंने कहा कि मैं अभी दिल्ली के पास भी हूँ, मैं उत्तराखंड में हूँ, और अभी मैं दिल्ली में आ रहा हूँ। तो उन्होंने पूरा सेटअप तैयार करना ही था, क्योंकि पहले भी हमारी बात हो गई थी, तो 1-2 दिन उधर उधर होने वाले थे। तो उसके बाद में मैं वहाँ पे पहुँच गया, और उसके बाद में मैं तो बहुत एक्साइटेड था। तो मैंने कहा कि मैं कल पहुँच रहा हूँ, और उसके बाद में फिर मैं सुबह 9 बजे पहुँचा। हमारा शूटिंग 10 बजे था। अच्छा। अभी उनको ये नहीं पता था कि मैंने कहीं पे रेस्ट लिया है नहीं लिया है, क्योंकि मैं नॉन स्टॉप, मेरा गाना है भूत, उसका मैं उत्तराखंड में शूटिंग कर रहा था। तो मैंने उन्हें कहा कि मैं बहुत एक्साइटेड था, मैं सोया ही नहीं हूँ। तो आप बिलीव नहीं करोगे, उन्होंने जो मेरा 9-10 बजे का शूटिंग था वो पोस्टपोन करके, इतनी उनके पास टीम है, इतने बड़े वो यूट्यूबर है, इतनी बड़ी उनकी तामझाम है, तो उन्होंने 2 बजे वो रखा। अच्छा। आई मीन कोई नहीं करता है ऐसे। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, मैं यूट्यूब जो कम्युनिटी है इतनी अच्छी है, क्योंकि मैंने इंडियाज़ गॉट टैलेंट किया हुआ है करण जौहर सर के साथ। आप बिलीव नहीं करोगे, वहाँ पे ऐसे 8-8, 10-10 घंटे आपको वैनिटी वैन में बिठाया जाता है, और उसके बाद में आपको ऐसे कहा जाता है बस अभी आपका शूटिंग है, अभी आपका शूटिंग है। अच्छा। और वहाँ पे बहुत घंटे बिठाते हैं, और सीरियल्स में भी वो ऐसे ही करते हैं, बट यूट्यूब पे ऐसे नहीं है। यूट्यूब के जो लोग होते हैं वो इतनी इज्जत करते हैं, और यूट्यूब कम्युनिटी एक दूसरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है, क्योंकि उनको अभी समझ में आ गया है ये बात कि ये जो कोलैबोरेशंस है हम लोग जो करते हैं, उसके बाद में एक दूसरे की स्टोरीज डालते हैं, तो उसमें हम व्यूज़ को मल्टीप्लाई करते हैं। तो मुझे तो बहुत अच्छा अनुभव, मतलब मुझे आप पूछोगे कि भाई टीवी सीरियल्स करना पसंद करोगे
या फिर आप यूट्यूब का करना पसंद करोगे तो डेफिनेटली, और जितने भी यूट्यूबर्स हैं उनको भी बहुत अच्छे पैसे मिल रहे हैं, राइट। वो लोग करोड़ों में कमा रहे हैं। तो भाई इससे इससे मुझे एक चीज़ ये याद आई अभी, जैसे कि पीछे समय रैना से आप मिले थे, राइट राइट ठीक है, तो बीच में मैंने आपका ये इंटरव्यू भी देखा था कि आपने यूट्यूब से ज़्यादा पैसे कमाए नहीं, आपके पास हैंडल था नहीं अपना यूट्यूब का काफ़ी टाइम तक। ये मतलब क्या स्टोरी है दीपक भाई इसके पीछे? अच्छा, बहुत से लोगों को लगेगा कि ये कोई कॉन्ट्रोवर्शियल थिंग मतलब मैं बता रहा हूँ, बट यू कैन चेक माई मोबाइल। एक्चुअली हम लोग ताजलाइन नेट्स में बैठे थे, डिनर कर रहे थे, तो उसके बाद में समय रैना ने मुझे कहा कि आपको यूट्यूब पे काफ़ी अच्छे व्यूज़ है, आपने काफ़ी पैसे कमाए होंगे। मतलब समय अराउंड 28.5 करोड़ मुझे व्यूज़ है। तो मैंने कहा कि नहीं, वो बंदा जो है मुझे पैसे देता है ऐसे ही 10-15 हज़ार रुपये। और उसके बाद में उन्होंने कहा रियली, और तो मैंने कहा मेरे पास तो उसका एक्सेस नहीं है, मुझे नहीं पता वो कैसे देखते हैं, ऑल दैट, एंड आई रियली हैड नो एक्सेस। तो उन्होंने मुझे मेरा यूट्यूब हैंडल दिया, लेकिन अभी हम लोगों ने चेक किया तो वो बंदा मुझे देता था, मतलब ऐसे कोई कम नहीं देता था। उसका रीज़न अच्छा। ये है क्योंकि मेरा रेवेन्यू इतना ज़्यादा नहीं था, क्योंकि मैं कोई ऐसे लंबे लंबे वीडियो नहीं बनाता था। ओह। मैं जो वीडियो बनाता था तो वो इंस्टाग्राम के लिए बनाता था। तो वो क्या करता था, वो बंदा उसको कॉपी करता था। तो उनका नाम आर्यन खान है, मैं सबसे पहले उनको सॉरी कहना चाहूँगा आर्यन खान को, क्योंकि उन्होंने मेरा यूट्यूब इतनी साल संभाला और उसके बाद में मुझे ऐसे लगा कि उन्होंने मेरे साथ बहुत कुछ गलत किया होगा। बट जब हम लोगों ने स्टेटमेंट देखे तो उन्होंने दिया है मुझे, मतलब 20% रखते हैं, उन्होंने 50% रखा है, बट वो मेहनत भी तो उतना करते थे। तो आई एम ओके विथ इट। अच्छा। इनफैक्ट मैं मेरा जो हैंडल है वो उनको दोबारा देना चाहूँगा, अच्छा। और मैं उनको सॉरी भी कहना चाहूँगा, सॉरी आर्यन, कि मैंने आपके बारे में ऐसे कहा, और मैं दोबारा आपको मेरा हैंडल देना चाहूँगा, सिर्फ नाम मेरा रहेगा। क्योंकि पिछली बार उन्होंने क्या किया था, उन्होंने उनके बैंक डिटेल्स डाले थे, नाम डाला था, बट ऐसे कुछ नहीं, वो मुझे पैसे देते थे हर महीने। राइट। इनफैक्ट मैंने हर एक पॉडकास्ट में वो बोला। अच्छा, तो ये आपने अभी रिसेंटली डिस्कवर किया? हाँ, मैंने ऐसे मतलब सब चेक किया वगैरह, तो वैसे नहीं है, मतलब वो, क्योंकि एक्चुअली है ना, यूट्यूब में इनकम बहुत होता है अगर आप लंबे लंबे वीडियो बनाओगे तो। हाँ। शॉर्ट्स में इनका इतना इनकम नहीं होता है। तो मैं तो रील्स बनाता हूँ, तो वो तो उसको Right. कॉपी करते डालते थे, राइट तो राइट। उतना नहीं है इनकम मेरा अच्छा। यूट्यूब का। अच्छा, तो बट फिर मतलब स्टिल मतलब आप और बताना चाहेंगे कि समय भाई से आप मिले तो मतलब कैसा कैसा रहा आपका, मतलब उनके साथ कैसा पहली बात आपका तो पहले उन्होंने रिलेशन है? बहुत परेशान किया। आई मीन यू वुड बिलीव, सबसे पहले तो उन्होंने मेरे लिए ताजलैंड एंड्स बुक किया था। तो मैंने कहा कि यहाँ पे स्मोकिंग अलाउड नहीं है, मुझे ट्राइडेंट में रखो, यू नो। एंड बिकॉज समय का ऐसे हो गया कि वो मुझे बहुत पहले से पैम्पर करते थे, और उसके बाद में मुझे अकेले को फॉलो करते, तो ही ट्रीट्स मी लाइक बेबी, यू नो। उसके बाद में फिर मैंने कहा कि क्या मुझे ट्राइडेंट में शिफ्ट करो, मतलब उसके बाद में मुझे मर्सिडीज दो यू नो घूमने के लिए। तो ही गेव मी मर्सिडीज ऑल्सो, एंड मैंने उनसे बहुत बड़ी रकम मांगी, उन्होंने वो भी दी, डिडंट मांगे। लेटेंट पे आने के लिए? हाँ, मैंने बड़ी अच्छा। रकम मांगी उनसे, बट अभी हमारा ऐसे हो गया है कि मैं कहूँगा कि नहीं, मुझे फ्री में आना है आपके शो में, अच्छा। बिकॉज उन्होंने जो प्यार दिया तो उसमें मैं मतलब भरपूर मैंने। इनफैक्ट आपका जो शो था, लाइक बहुत बहुत ज़्यादा प्यार मिला आपको लोगों से, एंड मतलब काफ़ी ज़्यादा लोगों ने एंजॉय किया वो वाला शो, हाँ। है ना? तो मतलब काफ़ी अच्छी बात है ये। एंड नहीं मतलब देखो, उन्होंने तो वो मुझे मतलब अच्छा रकम पे किया, कुछ भी उन्होंने बार्गेनिंग नहीं किया। इनफैक्ट थगेश करके एक यूट्यूबर है, वो भी बहुत बहुत अच्छे इंसान है, उन्होंने भी ट्राइडेंट में मेरे लिए स्वीट रूम बुक किया था, और बहुत उन्होंने भी मुझे प्यार दिया, मतलब कि क्योंकि हम सबई के बारे में बहुत बात करते हैं, वो बहुत बहुत अच्छे इंसान है। लेकिन थगेश का भी मैं नाम लेना चाहूँगा। मैं बम्बई में आया था तो मैंने थगेश का किया, उसके बाद में समय भाई का किया। तो अच्छा। दोनों ने मुझे प्यार दिया, बट समय भाई ने मुझे ये जो पूनम पांडे जो है, तो ये ऐड मुझे उनके कारण मिली है, और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स उन्होंने मुझे दिए हैं। तो आगे अभी और प्लान्स हैं आपके आगे उनके साथ कोलैबोरेशंस के? या डेफिनेटली अच्छा। मतलब मैं तो चाहता हूँ कि मैं उनके साथ जाऊँ, क्योंकि उनका जो मैनेजर है प्रतीक, तो मैंने उसको कहा प्रतीक मेरे साथ आप चलो गोवा, उसने कहा नहीं मैं यूएसए जा रहा हूँ, मुझे जलन हो गई। मैंने कहा क्या तुम यूएसए जा रहे हो, यू नो। आपका फैमिली बैकग्राउंड है ना वैसे या यूएस से मतलब भी? सी दे आर फ्रॉम अमेरिका, बिकॉज सी वी आर बेसिक फ्रॉम बॉम्बे, यू नो, सो बॉम्बे इज़ माई होम, बट आई वॉज ऑलवेज अट्रैक्टेड टू कश्मीर, यू नो। तो जबकि हम लोग बॉम्बे से हैं, वी आर फ्रॉम बैंड्रा, बट लॉन्ग बैक बिफोर 27 ईयर्स माई पेरेंट्स शिफ्टेड टू LA, और उसके बाद में मैं 20 साल रहा हूँ कश्मीर में। तो जब मैं कश्मीर में गया तो मुझे वहाँ पे बहुत बहुत अच्छा लगा, तो फिर मैं कश्मीर में ही रहने लगा, यू नो। मुझे बहुत मतलब कश्मीर इज़ सो ब्यूटीफुल, यू नो, राइट। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो बहुत से लोगों ने मुझे ऐसे कहा कि आपने कश्मीर को इसीलिए चूज़ किया बिकॉज
You had to, stand unique, and you had to liquidate the negative things which are happening, like, in Kashmir, and you deliberately talked about it and all that. See, Right. I want to tell people, like, see, India is like standing like a straight man, So what if I chose head of India, Right. So for example, if I would have chosen Tamil Nadu, people would have said, oh my, you're deliberately choosing Tamil Nadu because you want to speak about blacks. If I would have chosen any of the states, people would have passed any other statements. For example, अगर मैं बिहार को choose करता, oh, so you just want to stand unique because you want to speak about poverty. So there was nothing as such, that I spoke about Kashmir because I liked Kashmir. Right. तो मैं कश्मीर में रहा, बहुत से लोगों ने मुझे ऐसे कहा कि आपका कश्मीर के बारे में क्या ओपिनियन है, तो मैंने उनको कहा कि मुझे कश्मीर से ज़्यादा कश्मीरी पसंद है. काफ़ी लोग जो आपको फॉलो करते थे उनको ऐसा भी लगता था कि आप कश्मीरी हो. या डेफिनेटली, अब हमारा हमारा जो ओरिजिन जो है वो JNK है. देर इज़ वन विलेज कॉल्ड कलाल खास. So Kalals are originated from that particular place. अच्छा. So that is in Jammu, that village. So we are, originally from that place, but sorry, not originally, so basically, not originally, sorry, basically we are from that place. But हाँ, बहुत सालों से जो है, हम लोग बॉम्बे में ही रहे हैं. अच्छा. तो इसलिए आप इनफैक्ट मेरे जो रिलेटिव्स हैं, दे कोई लंदन में है, कोई न्यूयॉर्क में है, कोई पेरिस में है, ऐसे. तो आपके पेरेंट्स सारे LA में हैं, पेरेंट्स और Yeah, भाई they shifted मतलब. before 27 years. अच्छा. Even we are having the house in Canada also. मतलब वो कनाडा में कुछ साल रहे, बट वहाँ पे उनको प्रॉब्लम होने लगा. वहाँ पे बहुत ठंड होती थी, तो वो वहाँ पे 3-4 साल रहे. उसके बाद में फिर वो LA पे शिफ्ट. Right. So a lot of people, they don't really know your background also, but I want to state that Deepak Kalal, he comes from a really good background as well. या मेरे जो पापा थे वो बहुत बड़ी पोस्ट पे थे, वो डेप्यूटी इंजीनियर थे वाटर सप्लाई में. तो ऐसे भी था कि हम लोग कोस्टल एरिया में भी रहे. हमारे घर में मछली जो है वो बहुत ज़्यादा बनती है, तो पापा डेप्यूटी इंजीनियर थे, तो मछुआरे उनको मछली ला के देते थे, क्योंकि हम लोग यहाँ पे कोस्टल एरिया जैसे कि मालवण वगैरह है गोवा के पास, वहाँ पे भी पापा की शिफ्टिंग हुई थी जब हम एकदम छोटे थे. तो हमारा जो खान पान है वो थोड़ा कोस्टल एरिया का है. बट उसके बाद में फिर हम लोग बॉम्बे सेटल हो गए, और फिर काफ़ी साल हम लोग बॉम्बे में ही रहे. अच्छा. मेरा बचपन पूरा बम्बई में ही गया, बैंड्रा में. तो मतलब ऐसे मुझे ऐसा लगता था आप दिल्ली से बिलोंग करते हो. एक्चुअली मेरे जो वीडियोस है वो बेसिकली मैंने दिल्ली को माइंड में रखा है. मेरे जो वीडियोस है बेसिकली आई केम अक्रॉस टू वन कम्युनिटी दैट इज़ कॉल्ड गुज्जर्स. तो मैं एक्चुअली जब वीडियोस बनाता था, तो जो गुज्जर कम्युनिटी है उन्होंने मेरी रैली निकाली. मैं जब दिल्ली में गया तो बहुत सारी बड़ी बड़ी कारें मुझे लेने के लिए आई, एंड ऑल दैट. और जिन्होंने मेरी रैली निकाली थी उनके खुद के 2 हेलीकॉप्टर्स हैं, उनका लंदन में बहुत बड़ा महल है. तो उन्होंने मेरी ये रैली निकाली थी. उनका नाम है ललित तंवर. अच्छा. उनके खुद के 2 हेलीकॉप्टर्स वगैरह है, बहुत ही वो रॉयल फैमिली से है. तो इसीलिए फिर मुझे वो लोगों से प्यार हो गया, क्योंकि मैं बहुत ही पहले बुझा सा था, लेकिन जब मैं गुजरों को मिला तो मैं बहुत ही आउटस्पोकन हो गया. एक्चुअली मैं बीच में डिप्रेशन में भी था. उसका रीज़न ये था कि मेरे मम्मी ने मुझे बर्थडे में कार गिफ्ट की थी, मारुति 800. बहुत साल पुरानी ये बात है. तो मेरी वो कार जो है वो खाई में गिर गई. अच्छा. और उसके बाद में फिर मेरे 2 दोस्त थे वो वहाँ पे नहीं थे. मेरे दोस्त मुझे छोड़ के चले गए. मतलब यहाँ तक कि वो मेरी चप्पल तक पहन के चले गए. और उसके बाद में कुछ गांव के लोगों ने मुझे उठाया, एंड मैंने हॉस्पिटल में पाया कि मेरे दोस्त वहाँ पे नहीं है. तो फिर मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चला गया. बट व्हेन आई मेट गुज्जर्स एंड ऑल दैट, तो मुझे जीने का जज्बा मिला. और इसीलिए उनके आपकी प्यार बात में करने गुज्जर की बन टोन गया. में भी कहीं ना कहीं ये ऐसा आता है हाँ. कि रोम रोम भाइयों. Yeah, because I adopted their language because I like their language. I mean the way they speak and all that. So I learned Gujri language. भाई दीपक भाई, आपको जिस तरह का आप कंटेंट बनाते थे, तो मतलब ऐसा भी होता है कि आपको बहुत सारे थ्रेट्स आए थे, ऐसा था? काफ़ी थ्रेट्स आए होंगे आपको, आपको है ना? है मुझे, क्योंकि मतलब जिस तरीके की आपकी वीडियोस थी, काफ़ी बार मतलब ऐसा भी रहा है कि कुछ कम्युनिटी को आपने ऑफेंड किया हो, या काफ़ी लोगों को आपने ऑफेंड किया हो, ऐसा? Okay, see, I want to tell you one thing. In India, what happens like कि लोग व्यूज़ के लिए और मतलब क्या कहते हैं वो मेजॉरिटी को फॉलो करते हैं. देखो, मेरा कहने का मतलब ऐसा है कि माइनॉरिटी को उल्टा आपको ज़्यादा प्रेफरेंस देना चाहिए, बिकॉज दे आर माइनर. मतलब जैसे जिनके पास मेजॉरिटी होती है उनके पास ऑलरेडी पावर होती है. दीपक भाई, कमिंग बैक टू द क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछ रहा था, सो किस तरीके के थ्रेट्स आते थे आपको?
देखो मुझे जो थ्रेट्स आते थे वो वाला भी लोगों के आते थे, ऐसे लोग जो फेमस होना चाहते हैं। मैं आपको रियली कह रहा हूँ। देखो ये जो वही लोग हैं जो मास को टारगेट करते हैं, ये क्या कहते हैं, ओ ही इज इनटू माइनॉरिटी यू नो, सो व्हाई टू स्टैंड फॉर। अगर मैं मेजॉरिटी के साथ जाऊंगा तो क्या होगा, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा फॉलोअर्स मिलेंगे। तो ये वही लोग हैं जो मेजॉरिटी, मतलब वो कहते हैं ना भेड़ चाल, उस पर शामिल होते हैं अपनी पावर दिखाने के लिए। तो यही वो लोग हैं जो अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए मुझे थ्रेट्स देते थे। अभी एक बंदा है तो उसने मेरे ऊपर गुड़गांव में अटैक किया। रियलिटी में वो बंदा क्या करता है, आप उसके वीडियोस देखो, उसमें 600 यूरोपियंस होती है, और उसके बाद में फिर उसके गाने में आप देखो खोल के, वो अश्लील गाने प्रोड्यूस करता है। तो यही वो लोग हैं जो इस तरह से फेम पाने के लिए यू नो मुझे कमज़ोर दिखाकर, मेरे ऊपर अटैक दिखाकर अपने आप को ऊंचा दिखाते हैं। तो भाई आपकी 2017 के अराउंड आपकी राखी सावंत के साथ कंट्रोवर्सी बहुत फेमस हुई थी सोशल मीडिया में, उसके बारे में कुछ बताना चाहोगे आप? फिर राखी जो है वो बहुत अच्छी लड़की है वैसे, और वो मेरे इंस्टाग्राम लाइव पे आई थी, और उसी दिन मेरा शूट था करण जौहर सर के साथ। और उसके बाद में मेरी मम्मी भी थी वो लाइव में, यू कैन सी इट ऑन यूट्यूब। तो वो मेरे लाइव पे आई थी और कहने लगी कि मैं आपकी फ़ैन हूँ, ये है वो है। तो मैंने कहा अरे मैं भी आपका फ़ैन हूँ, मैं तो आपसे शादी करना चाहता हूँ एंड ऑल यू नो। मैंने कहा मैं तो बहुत खुश हूँ, क्योंकि राखी सावंत इज़ लाइक वेरी फेमस यू नो। And she, when she came on my Instagram live, I was like very famous. Sorry, I was like very happy. तो I said कि ठीक है, you know, फिर हम लोग शादी करेंगे and all that. And my That mom went is like, viral. my mom also said कि you know marry my son and all that. और उसके बाद में फिर मैंने करण जौहर सर को कहा कि राखी आज मेरे लाइव पे आई थी, और मैंने उसको मैरिज का प्रपोजल दिया एंड ऑल दैट। तो उसके बाद में फिर जब राखी ने देखा कि मैं करण जौहर सर के साथ स्टेज शेयर कर रहा हूँ, तो उसने कहा कि अरे भाई मतलब ये तो बहुत ही अच्छा कर रहा है करियर में। फिर उसको भी बूस्टअप करना था उसका करियर, बिकॉज वो उसका भी थोड़ा डाउनफॉल चल रहा था। तो उसने मुझे यहाँ पे बुलाया, और मुझे इतना बताया नहीं क्या स्क्रिप्ट है क्या है, क्योंकि राखी खुद बहुत ही टैलेंटेड लड़की है, बहुत ही वीटी है वो। अभी लेटेंट पे भी आई थी वो, देखा आपने शो? देखो मतलब राखी और मुझे ऐसे स्क्रिप्ट की कोई ज़रूरत नहीं है यू नो। राइट, मतलब वी आर लाइक समय रैना यू नो। जैसे समय रैना बहुत वीटी है, ऑन द और स्पॉट। समय रैना का कैसे है, मैंने उसको उसका शो किया, मैंने कहा समय भाई मुझे क्या बोलना है, बोला जो तेरा मन करे। मतलब नॉट इवन दिस मच यू नो ही टोल्ड मी। तो लाइक अच्छा है, बिल्कुल मतलब स्क्रिप्टेड नहीं नहीं, बिल्कुल कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं। नहीं है, कुछ भी नहीं स्क्रिप्टेड उसका। सही है तो भाई। राखी का भी ऐसे वो स्क्रिप्टेड ही नहीं, राखी को आपको लगता है उसको स्क्रिप्ट की जरूरत है? अभी देखा आपने राखी तो एपिसोड, बहुत देखा बड़बोली आपने है, हाँ लेटेंट का लेटेस्ट एपिसोड देखा? सबको खा गई वो। भाई महीप जी का और उनका जो हाँ बैटल था क्रेजी, मैंने कहा भाई नहीं, मैंने साहब। भी स्टोरी लगाई राखी की, दैट यू नो आई अच्छा, मीन आई एंजॉयड। या देखो राखी का कैसे है कि वो शी इज़ वेरी लाइक, मतलब उसका अगर हम कुछ देखते हैं तो बहुत हंसी छूट जाती है, हाँ, जो भी वो बोलती है बहुत हंसी आती है, तो आई लाइक हर। बट यही है कि वो कभी कभी इतना ज़्यादा बोलती है कि बहुत सर दुखने लगता है। बहुत ही ज़्यादा वो ये करती है। बॉलीवुड में आपके हैं अच्छे कनेक्शंस ऐसे लोगों के साथ? देखो जस्टिन मथारू जो है वो मेरी फैमिली फ्रेंड है, अच्छा, तो मुझे अगर लाइफ में कभी भी कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं यू नो मैं उसके साथ डिस्कस करता हूँ, हम लोग 2-2 घंटे डिस्कस करते हैं। तो जस्टिन मथारू मुझे तब से जानती है जब मेरे 300 फॉलोअर्स थे, और अभी गोवा में मैंने मेरी बर्थडे पार्टी रखी थी तो उसके मम्मी पापा के साथ वो आई थी। अच्छा, और अभी मेरी रिसेंटली मुक्ता जो है उनसे काफ़ी अच्छी, जो अबीवे बंटाई की एक्स गर्लफ्रेंड है, तो उसके साथ मेरी काफ़ी अच्छी बनती है यू नो। अभी मैं यहाँ पे रह रहा हूँ सन एंड सैंड में, तो वो वहाँ पे आ रही है क्योंकि मेरी जो फ्लाइट है वो शाम को है 7 बजे, अच्छा। और मुक्ता जो है वो सुबह 5 बजे उठती है, योगा करती है ऑल। तो शी इज़ गोना स्टे विद मी फॉर अ डे, एंड वी आर कमिंग अप विद अमेजिंग हॉट एंड सेक्सी रील्स। नाइस। भाई आपको बिग बॉस से भी ऑफर आया था, बिग बॉस से भी आपको बुलाया गया था, तो क्या हुआ, क्या रीज़न था, आप देखो गए मैं क्यों आपको नहीं? एक बात बता रहा हूँ, बिग बॉस से मुझे तब ऑफर आया था जब मेरे सिर्फ 2000 फॉलोअर्स थे। तो क्या हो गया, ये कैरी मिनाटी जो है उन्होंने मुझे रोस्ट किया। अच्छा, तो जैसे ही मेरा वो रोस्ट जो है वो हिट हो गया, मुझे तुरंत बिग बॉस का कॉल आया। बट ये हो गया कि मेरी फ्लाइट मिस हो गई, क्योंकि उन्होंने मुझे कहा कि अभी लास्ट आपको बोलना है कि आप आ रहे हो या नहीं। तो मैंने कहा मैं तो बहुत, क्योंकि बिग बॉस कौन नहीं करना चाहेगा यू नो। तो मेरा तो सपना था कि मैं बिग बॉस करूं, लेकिन यही था कि जब उनका मुझे फ़ोन आया तब तक बहुत लेट हो चुका था, और उसके बाद में ना तो मुझे टिकट मिली एंड ऑल दैट। तो मैंने कहा कि ये सब बहुत जल्द जल्द में हो जाएगा, तो हम अगले साल करेंगे। उसके बाद में उन्होंने मुझे बुलाया बिग बॉस वालों ने, बट यही था कि
मैं उनके साथ 7 दिन तक रहा। देखो बिग बॉस में कैसे होता है, एक प्रोसीजर होती है उनकी। वो क्या करते हैं, जो कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं, सोशल इन्फ्लुएंसर्स, तो वो उनको एक कमरे में 7 दिन तक बंद रखते हैं। अच्छा। तो वो ये देखना चाहते हैं कि क्या आप होमसिक तो नहीं हो। हाँ, लेकिन अगर आप टीवी सीरियल्स में काम करते हो, फिर वो चीज़ वो आपसे नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जो टीवी सीरियल्स में काम करते हैं उनकी लाइफ बहुत हेक्टिक होती है। राइट। तो उनको पता है कि भाई ये बंदा जो ये ऐसे नहीं कहेगा कि मुझे घर पे जाना है। 7 दिन तक वो लोग एक बंद कमरे में आपको रखते हैं। उसके बाद में आपके साथ एक बंदा होता है, उसको शैडो कहते हैं। वो आपका नाम भी वो अलग रखते हैं। उन्होंने मेरा नाम सावरिया रखा था। अच्छा। तो कुछ भी, जैसे सावरिया को ये चीज़ चाहिए, वो चीज़ चाहिए, आपको वो एक काले कलर के कार में लेके जाते हैं, आपको लोकेशन नहीं बताते हैं, और उसके बाद में वो काले पर्दे लगा देते हैं। यू आर नॉट अलाउड टू ओपन द विंडो। उसके बाद में घड़ी वगैरह वो कमरे में नहीं होती है, आपको टाइम का भी पता नहीं चलता है। अच्छा। तो 7 दिन तक वो ये देखते हैं कि आप ऐसे तो नहीं कहोगे कि मुझे घर पे जाना है, यू नो, या फिर आप ऐसे तो नहीं कहोगे कि भाई मुझे ये चाहिए वो चाहिए। वहाँ पे आपको लिमिटेड चीज़ें दी जाती है। वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें नहीं होती है। राइट। यू कांट स्मोक, यू कांट ड्रिंक। तो वहाँ पे मुझे रखा, और उसके बाद में 6 दिन में रहा, और बीच बीच में वहाँ पे आता है कोई मेजरमेंट लेने के लिए आता है, एग्रीमेंट साइन करते हैं वहाँ पे 16 पेजेस का वाईकॉम का, वो भी मैंने साइन किया। तो मतलब जितने भी लोग बिग बॉस के बारे में जानना चाहते हैं, तो ऐसे कुछ भी नहीं है कि आप टैलेंटेड होना चाहिए बिग बॉस में जाने के लिए, और आपका लैंग्वेज के ऊपर कमांड होना चाहिए। देखो बिग बॉस वाले ये चाहते हैं कि आपका एनर्जी जो है वो अच्छा होना चाहिए, मतलब एकदम आपका एनर्जी जो, आपका इंस्टिंक्ट जो है वो एकदम उसकी फ्रीक्वेंसी अच्छी होनी चाहिए। एंड सेकेंड थिंग, आपकी बात रखनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जैसे कि राजू श्रीवास्तव है, वो अभी नहीं रहे हैं हमारे बीच में, तो वो बहुत बड़े कॉमेडियन थे, लेकिन वो वहाँ पे बिग बॉस के शो में गए, उन्होंने कुछ भी रंग नहीं भरे। तो बिग बॉस वाले क्या चाहते हैं कि ऐसे लोग जो भले टैलेंटेड नहीं हो लेकिन एनर्जी से भरपूर हो, और उसके बाद में फिर वो अपना पक्ष रखे वहाँ पे, कोई कुछ बोलता है तो उसमें अपनी बात रखे, वो ऐसे लोगों को चाहते हैं बिग बॉस के लोग। राइट। तो वहाँ पे अगर आपको जाना है बिग बॉस में, तो वो आपका एनर्जी लेवल चेक करेंगे, और उसके बाद में फिर आपको वो अलूफ रखेंगे, अकेले रखेंगे, वो सब टेस्ट। वहाँ पे ऐसे नहीं है कि आप ऐसे बिग बॉस में चले गए, आपकी साइकेट्रिक टेस्ट होती है, डॉक्टर सावंत करके है, वो सब ये साइकेट्रिक टेस्ट लेते हैं। उसमें पूछा जाता है कि आपके ऊपर कभी पुलिस केस हुई है, आप कभी डिप्रेशन में गए हो, बहुत सारी चीज़ें वो लोग देखते हैं। अच्छा, तो मतलब अगर पुलिस केस हुआ होता है तो वो नहीं लेते हैं, ऐसा कुछ हुआ होता है तो? ऐसे नहीं है, इट्स नॉट अबाउट बिग मैथमेटिकल। आई मीन उनको वो पता है कि ये चीज़ है, बट दे वांट टू नो अबाउट इट। मतलब वो बहुत सारे लोगों को रखना चाहते हैं, बट जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई बंदा जो है वो क्रिमिनल है, राइट, तो दे विल कीप आई ऑन हिम, समथिंग लाइक दैट। मतलब अगर उसको फ्रूट्स काटने हैं तो वो वहाँ से कटे हुए फ्रूट्स भेजेंगे, वो चाकू नहीं रखेंगे वहाँ पे, Right. ऐसे। आपने एक और चीज़ बताई थी कि मतलब अगर आप रूम छोड़ के जाते हो बिग बॉस का इनिशियली कुछ कि आपको खुद पैसे देने पड़ते हैं, आप मतलब क्लियर देखो करना एक्चुअली चाहोगे जो वो बिग चीज़? बॉस है उनका 16 पेजेस का कॉन्ट्रैक्ट होता है। ये जो बिग बॉस जो है इनका एंडमाल के साथ कॉन्ट्रैक्ट है, जो कि एक नीदरलैंड की कंपनी है। अच्छा। हाँ, तो ये बिग बॉस जो है इसको हैंडल करता है वाईकॉम। तो अगर हम लोग कोई भी चीज़ अगर करते हैं तो हम लोग वाईकॉम के साथ एग्रीमेंट साइन करते हैं। तो इनका 16 पेजेस का कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो उसमें ऐसे लिखा रहता है कि वो आपको कभी भी निकाल सकते हैं शो से, बिग बॉस के लोग, और उसके लिए वो कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं देंगे। अच्छा। मतलब एग्रीमेंट साइन होने के बाद किसी भी टर्निंग पॉइंट पे एंट्री करने के पहले भी वो आपको कह सकते हैं कि आप यहाँ से जाओ करके। और उसके बाद में फिर मतलब अगर समझो जैसे सलमान खान है, उनको अगर समझो निगेटिव वाइब आती है आपसे तो भी आपको जाने के लिए कहेंगे वो, अच्छा। क्योंकि जो सलमान खान है मतलब उनका काफ़ी वहाँ पे होल्ड है। तो किसी भी पॉइंट में वो आपको कह सकते हैं कि आप छोड़ के जाओ। और राइट। अगर आप खुद छोड़ के गए तो आपको 2 करोड़ रुपए देने पड़ते हैं, ऐसे लिखा हुआ है उनके अग्रीमेंट अच्छा, में। कॉन्ट्रैक्ट में हाँ। लिखा हुआ है ये चीज़? तो जब उन्होंने मुझे कहा कि आप जाओ, तो मैंने कहा ठीक है, मैंने उनको पूछा ही नहीं क्योंकि मैं कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा था। लेकिन उन्होंने मुझे खुद कहा कि उनकी आंखों में आंसू थे, दे हग्ड मी एंड दे सेड कि वी लव यू दीपक, बट देन देयर इज समथिंग विथ यू, बिकॉज दे वर पेइंग मी वेरी, आई वाज लाइक हाईली पेड contestant in that show. And I said, it's okay, I don't want to know because आपके एग्रीमेंट में वैसे लिखा है. But there is Mr. Pudit, he's one, he's the head. He came and he said, दीपक जी आपको एक बीमारी है.
So then I came to know that I'm hepatitis B positive chronic. I lost the show, and yeah, so because of that बीमारी I lost the show because I'm patient. And it's a very big बीमारी, इसका कोई इलाज भी नहीं है. अच्छा. जो हमारे अमिताभ बच्चन जी है उनको भी ये बीमारी है. ये खून की बीमारी है जो मुझे. ओह, तो कोई क्योर नहीं है इसका? नहीं, इसका कोई क्योर नहीं है. अच्छा. See, because of this, this hepatitis, I lost the very big show. Because of, I would have done this Big Boss, I would have made the history, Right. So, I would have made the history, and मुझे पता है कि मैं कितना कैपेबल बंदा हूँ. Because, मतलब, जो बंदा माइनॉरिटी के बारे में बात कर सकता है, जो बंदा क्रिटिसिज्म झेल सकता है, तो बिग बॉस वालों ने तो मतलब हाथों हाथ मुझे लिया था, बट यही है कि ये बीमारी के चलते मुझे वो शो छोड़ना पड़ा. इतना ही नहीं, जब उनका 11 में मुझे शो मिला था, जब उनका 13 में TRP गिर गया, तो वो खुद मेरे घर पे आए थे, पुनीत सर, और उसके बाद में दोबारा उन्होंने टेस्ट किया, बट ये बीमारी का कोई भी इलाज नहीं है. अच्छा. तो बिकॉज ऑफ दैट आई लॉस्ट दिस सच अ बिग शो. अदरवाइज मतलब मैं तो इतिहास ही रचा था, क्योंकि मुझे पता है कि मैं बहुत पोटेंशियल था वो शो के लिए मुझ पे. दीपक भाई, अब कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आई रियली वांट टू आस्क यू दिस वन कि वुमेनहुड के ऊपर व्हाट इज़ योर टेक? बिकॉज पीछे लाइक वी हैव सीन यू गेटिंग इन्वॉल्व इन सम कंट्रोवर्सीज एज वेल. तो आपका क्या टेक है इसके ऊपर? मैंने एक सॉन्ग किया, जैसे आप वुमेनहुड के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसमें जो सॉन्ग में मेरी हीरोइन है उनका नाम सोनिया है. तो शी इज़ लाइक मतलब शी इज़ लाइक, मैं क्या कहूँ, she is like a professional, she's like commercial, not professional, she's like commercial, I mean, she charges to sleep with people, so you say that she's commercial, right? तो उनको मैंने लिया, तो बहुत से लोगों ने मुझे कहा, oh, she's commercial, why you are, taking her as a heroine? वो तो वेश्या है and all that, people said such kind of thing. But for me, अगर कोई बंदी का वो प्रोफेशन है, I'm okay with it, I mean, that's her life. At the end of the day, that how nice you are with people. मतलब जैसे कि आप एक बहुत बड़ी ऑफिसर हो, राइट, लेकिन अगर आप गरीबों के पैसे डुबाती हो, अगर आप सब्जी लेती हो और कहती कि मुझे नींबू भी फ्री में दे दो, मेरे लिए वो अच्छी औरत नहीं है. सब लोग कहते हैं हमारी मम्मी बहुत अच्छी है, हमारी मम्मी बहुत काइंड है. क्या करती है आप लोगों की मम्मी? सब्जी लेती है, कहती धनिया फ्री पे दे दो. ऐसी तो आपकी मम्मियाँ होती है. मेरी सोनिया वेश्या है, लेकिन सब्जी वाले को 10 रुपये टिप देती है. तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अच्छाई जो होती है वो ये होती है कि कंपैशन होना चाहिए बंदे में. जैसे मेरी मम्मी है, उसने कभी हमको डांटा नहीं है, मारा नहीं है, समझाया है. आप 9 महीने बच्चों को पेट में रखते हैं, आप बच्चों को मारते हैं, क्यों मारते हैं? लोगों को पता ही नहीं. आप फॉरेन में मार के देखो, आप जेल में जाओगे. बच्चों को मारते हैं, उनको बुर्गा बनाते हैं. तो मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया के पेरेंट्स जो है जाहिल होते हैं, लेकिन मैं ऐसे बोलूँगा तो वो मुझे और मारेंगे. सबकी मम्मी ऐसी होती है. मेरी मम्मी बहुत अच्छी है. क्या करती है तुम्हारी मम्मी? वो सब्जी के साथ धनिया फ्री में मांगती, नींबू चोरी करती है. 99% लोगों की मम्मी ऐसी होती है. मम्मी वो होती है जो मेरी सोनिया है, भले वेश्या है, लेकिन देती है टिप वो वेटर को 10 रुपए, वो अच्छी है मेरे लिए. जाहिल होती है, सब्जी वाले को लूटती है, इससे कबाड़ वाले को लूटती है, बियर की बोतलों का बार्गेनिंग करती है कबाड़ वालों के साथ. क्यों करती है सबकी मम्मी ऐसे? क्यों होती है इतनी कंजूस मक्खी चूस? तो देखो, वुमनहुड मेरे लिए ये है. देखो, पहली बात तो मैं किसी जेंडर को डिफाइन नहीं करता हूँ. अगर आप ऐसे कहते हैं कि औरतों को जस्टिस चाहिए, क्या औरतें अपाहिज है? जस्टिस क्यों चाहिए? इस चीज़ को एक्सेप्ट करो. क्यों एक्सेप्ट करो? उसको सेलिब्रेट करो. सी, वुमन इज and women empowerment is something should not be like accepted and appreciated. It's like celebration, So कोई अगर ऐसे कहता है कि इस चीज़ को एक्सेप्ट करो, उसके बाद में फिर बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि औरतों को आरक्षण दो. क्यों? क्या वो मर्दों के बराबर नहीं है? अगर आप इक्वालिटी कहते हो, अगर वो उतनी ताकतवर है तो उनको क्यों आरक्षण चाहिए? पहली बात तो ये है. अच्छा, दूसरी बात ये है कि वो औरतों में भी वो डिफाइन करते हैं कि ये जो है ये धंधा करती है, उसके बाद में दूसरी जो है वो नौकरी करती हैं. अगर सपोज कोई लड़की धंधा करती है, लेकिन अगर वो सब्जी लेती है और उसके बाद में वो धनिया और मिर्च फ्री में नहीं मांगती है, मेरे लिए वो औरत है. लेकिन जो औरत पढ़ी लिखी है और वो
नींबू और धनिया फ्री में मांगती, मेरे लिए वो औरत है ही नहीं, जाहिल है वो। बताओ, अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। भारत देश की एक बहुत बड़ी लेडी है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, उनको पद्मश्री मिली है। अच्छा। और उसके बाद में उन्होंने भारत के लिए, उन्हें इतने अवार्ड्स मिले हैं, ताज, मतलब उन्हें क्या क्या उपाधियाँ मिली है। उनकी जो नौकरानी है और हमारी नौकरानी बॉम्बे में जब हम रहते थे सेम थी। अच्छा। तो वो नौकरानी ने मुझे ऐसे बताया कि ड्राइवर से उनका कुछ ऐसी शो की चीज़ थी जो लंदन से लेके आई थी वो, तो वो टूट गई। तो उन्होंने इंस्टॉलमेंट पे ड्राइवर से वो पैसे लिए हैं, जबकि उन्हें पद्मश्री भी मिले, पता नहीं और कौन से उन्हें अवार्ड्स मिले हैं, उपाधियाँ मिली है, सॉरी ऑनर्स मिले हैं, बट उन्होंने ऐसे किया है। तो मेरे लिए तो मेरी सोनिया अच्छी है जो कि वेश्या है, लेकिन वो वेटर को टिप देती है, उसका जो है बिहेव में कंपैशन है। तो मैं लोगों के बिहेव प्रोफेशन से उनको नहीं जज करता हूँ। पहले जब सोनिया को मेरे वीडियोस में लिया, सबने कहा कि वो कमर्शियल है, धंधा करती हैं, आपकी इमेज को जो है वो ये होगा, मलाइन होगी आपकी इमेज। क्यों मेरी इमेज जो है मलाइन होगी? उसके धंधा करने से, उसके बिहेवियर से मेरी इमेज जो है वो मलाइन होगी। तो लोगों को कपड़ों से आप जज मत करो, लोगों की वीडियोस से आप उनको जज मत करो, आप लोगों को उनके साथ बैठने के बाद जज करो, उनको आंखों से देखे, उनके साथ आप लंबे समय तक बैठे, तब आप उनको जज करो। दीपक भाई, अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप इंडियाज़ गॉट टैलेंट पे गए, आप जज थे वहाँ पे, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस, कैसा रहा? मतलब देखो, पहली बात तो मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि मैं जज हूँ एंड ऑल दैट, बिकॉज समय इज़ लाइक फ्रेंड, यू नो, आई मीन फ्रेंड, आई कैन से इज़ लाइक माई ब्रदर, यू नो। तो मुझे तो ऐसा था कि मतलब कुछ स्क्रिप्ट भी नहीं था एंड ऑल दैट, एंड आई विल टेल यू वन ऑफ द फनीएस्ट थिंग, समय लाइक यू नो ही मेड मी ड्रंक, ही गॉट ड्रिंक्स फॉर मी, और उसके बाद में लाइक यू नो समय ने कहा जस्ट हैव योर ड्रिंक्स। इनफैक्ट ही वाज, देयर वाज कोरोना, यू नो, तो उसने जो मुझे ग्लास दिया था उसमें चाय नहीं थी, उसमें कोरोना था। मैंने ये चीज़ सुनी है एक्चुअली, मैंने अभी पीछे लेटेंट का एक पॉडकास्ट किया था, तो उन्होंने बताया जो हैबिटेट के जो ग्लासेस होते हैं उसमें एक्चुअली कॉफ़ी नहीं होती। नहीं, I don't know about others, but for me, he gave me corona, and then he said like do whatever you want to do, you know. So मुझे ऐसे लगा ही नहीं कि मैं जज हूँ, क्योंकि ना तो मेरे ऊपर कोई प्रेशर था ना कुछ था, मतलब तो ऐसे बस दोस्त बन के मैंने बात की। बट कोई बंदा था, पता नहीं वो क्या डिप्रेशन में गया एंड ऑल दैट। एक्चुअली मैं ये चीज़ आपसे पूछने वाला था, क्योंकि एक कंट्रोवर्सी हुई थी आपके शो के बाद, आया था कि जिस बंदे ने, कोई एक बंदा था उसने गिटार पे परफॉर्म किया था, देन कुछ ऐसे न्यूज़ आई थी, फेक न्यूज़ आई थी, कुछ सुसाइड की, कि उसने सुसाइड अटेम्प्ट किया या कुछ। देखो वो बंदा जो है, उसने गिटार जो था वो बिल्कुल बकवास बजाया था, और मैंने उसको ये बात कही। देखो क्या होगा कि अगर मैं उसको मिसगाइड करूँगा कि आप गिटार बहुत अच्छी बजाते हैं एंड समथिंग लाइक दैट, तो वो लाइफ लॉन्ग उसका प्रैक्टिस करेगा, और उसके बाद में उसको कभी भी सक्सेस नहीं मिलेगा और वो आत्महत्या करेगा। तो उससे अच्छा अगर मैं उसको पहले से ही बता दूँ कि तुम एक बकवास सिंगर हो, एटलीस्ट वो दूसरा कुछ काम करेगा, भले वेटर का करेगा या ट्रक ड्राइवरी करेगा, कुछ ना कुछ तो वो दूसरा करेगा। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक पीपल अवेयर दैट दे आर बैड इन टू पर्टिकुलर थिंग्स विच दे आर परसुइंग फॉर। राइट। तो जब मैंने उसको ये कहा, तो उसने कहा कि वो सुसाइड करेगा, करो, लोगों का बोर होना तो बच जाएगा, गंदी आवाज़ सुनना तो बच जाएगा। तो और सुसाइड करने वाला कभी कोई नहीं बोलता है कि मैं सुसाइड करने जा रहा हूँ। वो सीधा जाता है, वीज़ा निकालता है, पेरिस जाता है, आईफेल टावर से जंप मारता है वो बंदा, या वो बंदा जाता है दुबई की टिकट लेकर फर्स्ट क्लास की और बुर्ज खलीफा से जंप कर लेता है। भाई जिसको मरना है ना, वो कैसे भी मरता है। और अगर उसको यूरोपियन कंट्रीज़ का वीज़ा नहीं मिलता है तो यहीं पे कहीं जाके कुतुब मीनार पे खड़ा होके मर जाता है। बताओ, तो तुम लोग मरो, यू नो, मतलब हमको बोरियत से बचाने के अच्छा है कि तुम मरो, लेकिन बोलो मत, क्योंकि अगर तुम बोल रहे हो ना, इसका मतलब तुम मरने का नौटंकीबाज नाटक कर रहे हो। तो मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, मरो। दीपक भाई, और मैं पूछना चाहूँगा थोड़ा शो के बारे में, कैसा, मतलब बहुत ही, मैंने सुना बहुत ही लिट शो होता है, बहुत ही मज़ा आता है, मतलब एक भी चीज़ ऐसी कोई नहीं है जो मतलब स्क्रिप्टेड हो, जैसा आपने बताया। कुछ भी नहीं है ना। देखो पहली बात तो समय ने वो शो बहुत ज़्यादा रॉ रखा है, और वही वो शो की यूएसपी है। मतलब अगर समय जो अगर उसको स्क्रिप्ट करेगा, तो देखो पहली बात तो समय का कैसा है कि इज़ वेरी वेरी विट्टी।
अभी मैं आपको बहुत एक spontaneous है, बहुत एकदम। स्पॉन्टेनियस, अभी मैं एक एग्जांपल देता हूँ, आप हंस हंस के लोटपोट हो जाओगे, समय का ये जोक। उसमें एक बंदा ऐसे कहता है कि मैं जब भी मंदिर जाता हूँ तो मैं चप्पल भूल जाता हूँ। तो समय उसको कहता है ऐसे कुछ नहीं है, आप परफॉर्म करते रहो, चप्पलें ऑटोमेटिक आएगी। तो ये जब मैंने वो सुना मेरे हाथ से मोबाइल गिर गया। अभी देखो कैसे है ना, क्रेजी। मतलब समय का दिमाग देखो कैसे चल रहा है। वो कह रहा है कि मैं बहुत भुलक्कड़ हूँ, मंदिर जाता हूँ चप्पल पूछो, नहीं आप परफॉर्म करते रहो, चप्पलें आते रहेगी, आपके पास बहुत चप्पल आई। सो देखो ये जिस तरह का ये नया ही है, मतलब समय ने एक नया ही ये जोक का स्टाइल इंडिया में इंट्रोड्यूस किया है। इसलिए अभी जब उसने ऐप खोली तो वो नेटफ्लिक्स को भी उसने पीछे छोड़ दिया। हाँ एक्चुअली या जो ऐप बनाई है उन्होंने, मतलब नंबर 1 पे, मैंने भी हाँ, ऐप से काफ़ी शोज देखे तो हैं। उसने ना मतलब बड़े बड़े जो है नेटफ्लिक्स वगैरह सबको पीछे छोड़ दिया। क्योंकि देखो समय का कैसा है कि उसका जो कंटेंट जो है वो रॉ है, और वो किसी कॉन्टेक्स्ट में आता है। जैसे कि समझो कोई चीज़ घटना घट गई, तो उस संदर्भ में उस विषय को लेके वो बोल देता है। ऐसे नहीं कि चलो चलो मैं तुम्हें एक जोक सुनाता हूँ और वो जोक सुनाएगा, ऐसे नहीं है। जैसे मैं आपको बताऊंगा कि मतलब मैं कपिल शर्मा जी का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, लेकिन सॉरी मतलब उनका स्क्रिप्टेड होता है। उनका स्क्रिप्टेड होता है, बट नहीं वैसे नहीं है, इनका स्क्रिप्टेड नहीं है, और इसीलिए वो इतने सक्सेसफुल है आज। राइट। तो मैंने ये देखा है, समय रैना सिर्फ आपको फॉलो करता है। मैं रोज उठता हूँ देखता हूँ उसने अनफॉलो तो नहीं कर दिया। क्योंकि जिस दिन वो मुझे अनफॉलो करेगा उस दिन मैं कहूँगा प्लीज मुझे फॉलो करो, मैं आपको पप्पी दूंगा, यू नो, बिकॉज आई लव हिम सो मच। गलती से तो नहीं कर दिया उसने ऐसा कुछ? इनफैक्ट आई गॉट कैशूज फॉर हिम। मैं अभी आया हूँ तो मैं उसके लिए एक काजू लेके आऊँ मैं गोवा से। मिलते रहते हो आप, कैचअप करते रहते हो ऐसे? या बस यही है कि लाइक अभी वो बहुत ज़्यादा बिजी, डजंट हैव टाइम, यू नो, इज़ वेरी वेरी बिजी। मतलब वो इतने बिजी बिकॉज नाउ ही इज़ डूइंग द वर्ल्ड टूर, तो यू नो ही इज़ एक्सट्रीमली बिजी। तो मैं अभी मतलब उनके जो मैनेजर है वो मेरे ही साथ रहते हैं, ही इज़ हैंडलिंग सब एंड मी बोथ। तो फिर मैंने उनको वो काजू दिए हैं और मैंने कहा कि प्लीज़ समय भाई को देना। तो दीपक भाई, अब मतलब ऐसा लगता है कि लेटेंट पे आने के बाद, ठीक है, समय रैना ने भी आपके बारे में पॉडकास्ट में भी आपके बारे में बात करी इतना, तो आपको ऐसा लगता है कि आपकी इमेज और ज़्यादा बेटर हुई है या आफ्टर बहुत। दैट? देखो मैं आपको एक बात कह रहा हूँ, मतलब मैं समय के बारे में यही कहना चाहूँगा कि उसने मुझे दीपक से दीपक सर बना दिया। क्योंकि कैसे होता है जब उसने लोगों को ऐसे कहा दैट ही इज़ अ वेरी नाइस गाय, यू नो, एंड यू नो ही इज़ फ्रॉम वेरी गुड फैमिली, और देन आई एम राइट पोएम्स इन इंग्लिश। बट मैंने कभी बोला नहीं, मतलब ऐसे यू नो, ना कभी मैंने किसको ऐसे सुनाई लाइव पे जाके एंड ऑल दैट। तो जब मैंने, उन्होंने कहा कि आप क्या क्या करते हो, तो मैंने कहा मैं पोएम्स लिखता हूँ। तो उन्होंने कहा कि आपकी पोएम सुनाओ। तो उसके बाद में फिर वाह तुम तो कितनी अच्छी पोएम लिखते हो। सो यू नो उनका ओपिनियन काफ़ी चेंज हो गया। तो उन्होंने कहा कि आप क्यों नहीं बोलते हो लाइव में पोएम। तो मैंने कहा वो लोग बोर हो जाएंगे। और उसके बाद में जब उन्हें पता चला कि लाइक मुझे तो रेवेन्यू भी नहीं मिल रहा है, तो उन्होंने मुझे गले लगाया और उन्होंने कहा वो आपने तो फ्री फंड में ही लोगों को हंसा दिया, एंड देन ही हग्ड मी एंड सो ही फॉलोज मी। क्योंकि वो कहते हैं, मतलब उन्होंने ये चीज़ बोली है कि आई रिस्पेक्ट दीपक कलाल बिकॉज वो दुनिया को हंसाने के हंसाया लिए है और वो भी बिना जोकर किसी बने, रेवेन्यू के, एंड बिना दैट्स व्हाट ही किसी रिस्पेक्ट्स मी फॉर। एग्जैक्टली। दीपक भाई, और आगे क्या प्लान्स हैं आपके? क्या आपने सोचा है अपने करियर के वेल बारे अभी में तो मैंने आगे? पूनम के साथ ऐड की है, तो आई एम सो एक्साइटेड, राइट। क्योंकि वो सुपर सेक्सी ऐड है, यू नो, एंड ऑल दैट, सुहाग रात के सीन एंड ऑल दैट। और मैं सबको कहता हूँ वाह मैंने पूनम के साथ की है, यू नो एंड ऑल। मतलब मैं पूनम को बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, और उनका नेचर बाप रे, मतलब वो इतनी ज़्यादा सिंपल है। और मतलब वो वीडियो में ऐसे दिखती है मॉडर्न। राइट। भाई मम्मी की कसम रियलिटी में ना उसके मम्मी के 10 कॉल आते हैं कि नहीं ठीक है मम्मी मैं आ रही हूँ, और उसके बाद में वो उसके मम्मी पापा का बहुत ख्याल रखती है, बहुत प्यार करती है वो। और उसके बाद में आप मुझे एक वीडियो बताओ कि वो आउटिंग करती है। नो शी इज़ वेरी वेरी फैमिली ओरिएंटेड पर्सन, बहुत बहुत उनका नेचर, मतलब आप बिलीव नहीं करोगे, एक सीन में उनको मुझे थप्पड़ मारना था, अच्छा। तो भाई उन्होंने मना ही कर दिया। उन्होंने कहा नो ही सच अ नाइस पर्सन, व्हाई शुड आई स्लैप हिम, यू नो। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं ये रिक्वायरमेंट है करके। तो शी सेड दीपक जी प्लीज सॉरी मैं आपको बहुत, एंड देन शी जस्ट डिड टू, मैंने कहा मार, उसने कहा, ऐसे ही किया सिर्फ। तो बहुत शी इज वेरी 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 नाइस पर्सन, Right. Because I can see that, I can figure that या out. शी इज That, वेरी नाइस। and with you also, that in reality you are a totally different person. थैंक यू। है ना? And like
मैं बताना चाहूँगा कि लाइक यू वेरी काइंड, ही इज़ वेरी काइंड एंड ही इज़ वेरी नाइस इन रियलिटी। एंड जो भी आप, इससे मैं एक चीज़ ये बोलना चाहूँगा कि जो भी आप देखते हैं वीडियोस पे, ज़रूरी नहीं है कि हर एक चीज़ सच हो। अच्छा, अभी मैं पूनम की आपको बात बताता हूँ। देखो, ये जो पूनम है, ये पहले विराट कोहली के बिल्डिंग में रहती थी, ओमकार में, अच्छा। वर्ली में। ओके, मतलब जिस बिल्डिंग में विराट कोहली रहते थे वहीं वो रहती थी। उसके बाद में वो शिफ्ट हुई, सचिन तेंदुलकर का जो बांद्रा में घर है, वो वहाँ पे वो शिफ्ट हो गई। और उसके बाद में उनके बिल्कुल पड़ोस पे उनका बंगला था। अभी उनका द पार्क लोखंडवाला में घर है जहाँ पे उनके पेरेंट्स रहते हैं। फिनेंशियली उनके घर के बड़े बड़े डॉग्स है, पिटबुल वगैरह। देखो, फिनेंशियली वो बंदी इतनी अच्छी है और मतलब स्ट्रांग है। ओके, उसके बाद में इंटरनेट पे वो छाई हुई है। आप बिलीव नहीं करोगे, लिटरली, मतलब मैंने कहा कि मुझे चाय चाहिए, तो वहाँ पे किसी ने सुना नहीं, तो वो खुद उठ के चाय लेके आई। मतलब मैंने देखा है कि जो लोग ज़्यादा मतलब अमीर होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। राइट। मतलब मैं, देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि, बट मैंने आप मतलब इसीलिए मुझे अमीर लोग ही पसंद है, मुझे गरीब लोग पसंद नहीं है, क्योंकि वो लोग बहुत ही बकवास होते हैं जो अमीर होते हैं। अभी देखो, करण जौहर सर अमीर है, उनका बिहेवियर अच्छा था। मलाइका मैम, उनका भी अपने साथ अच्छा था। समय रैना अमीर यूट्यूबर है, लेकिन जो गरीब यूट्यूबर है वो अच्छे नहीं है। तो शादी के बाद, शादी का कोई प्लान है? आपको लगता है कोई मिलेगी आपको? देखो, एक्चुअली मैं शादी के इसलिए खिलाफ हूँ क्योंकि मतलब कोई पर्सनालिटी, मतलब कोई व्यक्ति अगर हमें पसंद है, राइट, हम उसको मिलते हैं शादी के पहले, और उसके बाद में हमें वो व्यक्ति बहुत अच्छी लगती है कि चलो हम इसके साथ शादी करेंगे। लेकिन आप सोचो कि जिसके साथ ज़िंदगी बिताने के हम सपने देखते हैं, रेस्टोरेंट में बैठ के हम उन्हें प्यार करते हैं, होटल ताज में बैठ के हम डिनर करते हैं, कैंडल लाइट, हम उन्हें प्यार करते हैं, वही पर्सन अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह वॉश मशीन के साथ गुल्ला करता है एंड ऑल दैट, तो उससे क्या हो जाता है कि वो व्यक्ति के प्रति प्यार कम हो जाता है। तो मैं लोगों को यही कहूँगा कि आप शादी करने से अच्छा है लिव इन रिलेशनशिप में भी मत रहो, ना तो आप डेट करो। यू हैव एक्वेंटेंसेस इन योर लाइफ, अनजाने लोगों को मिलो। जैसे समझो कि आप किसको डेट कर रहे हो, ओके, और सामने टेबल पे उससे ज़्यादा अट्रैक्टिव और अच्छी लड़की बैठी है, बट यू आर बाउंड टू हैव डेट विद दैट गर्ल, सो डोंट डू दैट। आप नए नए लोगों को मिलो। जैसे टीवी है, हम वी फिडल विद द बटन टू चेंज द चैनल। जैसे 5 मिनट हमको ये अच्छा लगा, स्क्रॉल करते हैं हम लोग इंस्टाग्राम पे, कीप ऑन स्क्रोलिंग पीपल। उसमें आपका झगड़ा भी नहीं होगा, ना डिवोर्स होगा, कीप ऑन मीटिंग पीपल। जैसे सुष्मिता सेन है, लाइक हो, उन्होंने अभी तक 12 बॉयफ्रेंड चेंज किए हैं। तो मेरा ऐसे मानना है कि वाई डू यू फिट योर सेल्फ इन वन बॉक्स। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको किसी पर्सन का बिहेवियर अच्छा लगता है, उसको रखो। उसके बाद में उससे बिहेवियर सीखो आप। उसके बाद में किसको आपका जो है स्पीच अच्छा लगता है, उसको भी रखो। यू कैन हैव द मल्टीपल पीपल अराउंड विद मल्टीपल टैलेंट एंड यू कैन एको विथ ऑल। भाई बहुत ही अलग थ्योरी है आपकी। No, because see, I tell you one thing, that why do you want to be with one person if you like multiple? Seriously. पॉइंट। Even about jobs also. People say कि आप ये पढ़ाई करो, क्यों ऐसे पढ़ाई करो? मेरे हिसाब से पढ़ाई, what is called education. You be different people. See, life is an education according to me. It's not that you box yourself in a very monotonous way, you can say, with protocols. No. I mean, you meet people. According to me, the person is educated, who has different kind of thought process, and he knows how to liquidate his thoughts in monetary way. According to me, that person is educated. Just say, for example, I invested in properties, and before like 20 years, I earned somewhere around 7 crores. I'm not so-called educated person. I mean, I didn't study in Oxford and Cambridge. I studied Bombay University. But at the end of the day, I know lots of things. Right. So education is something in India, oh, he's bona fide I educated think person. education and knowledge, like they both are two different things. No, but why? You can club education. them. See, why do you want to say that this person is educated? Even someone knows so many things, you can say that he's educated. Why do you want to put education in an academic way?
every day to day basis, you are learning something. So you are educating yourself. I mean, when you talk about the books, you want to label him as an education. And when you do that, see, because education is something like, which is the upper world. So why do you want to just say knowledge? You can say that person educated because he knows so many things. हर एक बंदे में अलग अलग क्वालिटी होती है. हाँ, लेकिन मुझे अगर पर्सनली आप पूछोगे कि मुझे कैसे लोग पसंद है, तो मुझे सिंपल लोग पसंद है. मुझे फैशनेबल लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है. उसके बाद में जो ऐसे टैटू करते हैं, उसके बाद में बाल संवरते हैं, मतलब हाँ, इसीलिए मुझे इमरान हाशमी बहुत पसंद है क्योंकि वो सिंपल कपड़े पहनते हैं. उसके बाद में बाल भी उनके बहुत मेसी है. तो मुझे ऐसे सिंपल लोग पसंद है. बॉलीवुड में जितने भी लोग, मुझे सब पसंद है. लेकिन हाँ, जो रणवीर सिंह है, जिस तरह के वो कपड़े पहनते हैं, वो आपको पसंद मुझे नहीं बिल्कुल भी पसंद नहीं है. मुझे शाहरुख खान के कपड़े पसंद है, सबके पसंद है मुझे. बट ये रणवीर सिंह ऐसे कुछ अलग अलग कपड़े पहनते, आई डोंट लाइक इट. हाँ, लेकिन वो बहुत अच्छा एक्टर है. अब मैंने उनकी मूवी देखी है, बैंड बाजा बारात. बहुत ही अच्छा एक्टर है. बट पता नहीं वो ऐसे कपड़े क्यों पहनते हैं. सिंपल पहनो. मिले हो आप उनसे कभी? मैं उनको मिला नहीं हूँ, लेकिन उन्होंने उनके वीडियो में मेरा जिक्र किया है. अच्छा. तो वो वीडियो ऐसा है, आपको दिखाऊं अभी पे? हाँ, अभी इसके बाद ऑफ कैमरा दिखाना. तो उन्होंने एक इंटरव्यू में, हंगामा करके चैनल है, उसके इंटरव्यू में उन्होंने ऐसे कहा कि दीपक और राखी की शादी हुई है, तो राखी ने दीपक से पैसे लिए हैं, ऐसे उन्होंने कहा था. अच्छा. उसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाई है. अच्छा. तो बहुत वो अच्छे हैं. मैं उनके एक्टिंग को बहुत पसंद, पर सिर्फ मुझे उनके कपड़े इतने पसंद नहीं है. राइट. बट वो मेरा ओपिनियन है, ऐसे कुछ नहीं है. ऑफ कोर्स. चलिए, अगेन थैंक यू सो मच दीपक भाई आज आने के लिए. बहुत मज़ा आया आपसे बात करके. और मुझे भी आपसे बहुत अच्छा लगा. आप मुझे बहुत हम्बल लगे. और एक बात कहूँ, हाँ. आप मुझे आमिर खान जैसे खूबसूरत लगे. आप रियली बहुत क्यूट हो, तो मैं आपको पप्पी दूंगा. क्या आप आमिर खान के रिलेटिव हो? नहीं नहीं भाई, दीपक भाई ऐसा कुछ नहीं है. बट थैंक यू सो मच फॉर द और मुझे तो ऐसे लगा ही नहीं कि मतलब ये पॉडकास्ट एंड समथिंग लाइक दैट बड़े बड़े नाम देते हैं. मुझे तो ये यारों की बातें लगी. बिल्कुल बिल्कुल. मतलब जैसे हमने गप्पे मारे, दोस्तों के जैसे एकदम. उल्टा मैं कह रहा था कि खत्म मत करो, मुझे और भी कुछ बताना है. चलिए, कोई नहीं. बट सभी पॉइंट्स हमने कवर किए. बाकी बातें हम ऑफ कैमरा करेंगे. थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग. वुड मीन अ लॉट इफ़ यू गाइस कैन सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर. एंड इसी के साथ हम आज का एपिसोड एंड करेंगे. और मैंने आपके बोलने के पहले ही आपको सब्सक्राइब किया. बिल्कुल. अरे थैंक यू सो मच दीपक भाई. वेल, मुझे ऐसा लगता है कि ये पॉडकास्ट देखने के बाद इन्हें खुद को बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनका पर्सोना इतना अच्छा है और इतना मतलब इनका नेचर अच्छा है कि इनको ऑटोमेटिक लोग फॉलो करेंगे, जैसे मैंने किया है. थैंक यू सो Thank मच you. भाई. Yeah. थैंक यू. Yeah.